Assalamu alaikum dear students, you are watching The Legal Way. In the last video, we have discussed the rights and liabilities of a mortgager. In this video, we are going to discuss the rights and liabilities of a mortgagee. Now let's see who's a mortgager and who's a mortgagee. Mortgager is a borrower who borrows the money and the mortgagee is a person who lends the money. Students, इस वीडियो में हम मॉर्गेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ देखेंगे, जो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, ठीक है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मॉर्गेजी स्टूडेंट्स वो होता है जो पैसे देता है, किसको? मॉर्गेजर को, और मॉर्गेजर उसके बदले क्या करता है? अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को मॉर्गेज कर देता है, गिरवी रखवा देता है उस वक्त तक जब तक कि वो लोन की पेमेंट कंप्लीट नहीं कर देता। उसके बाद जो मॉर्गेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन या प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मॉर्गेजी जो होता है इसके राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कर सकता है? राइट टू सू फॉर द मॉर्गेज मनी। जो मॉर्गेजर होता है, ठीक है, अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं करता तो मॉर्गेजी के पास ये राइट उसको दिया गया कि वो उसको सू कर सकता है, उसको अदालत तक लेके जा सकता है। फिर उसके बाद पावर टू सेल व्हेन वैलिड। अगर तो पेमेंट जो स्पेसिफाइड टाइम होता है दोनों के बीच में, ठीक है, उसमें अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं की जाती तो उसके पास ये पावर होती है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, वो अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट भी कर सकता है जो मॉर्गेज मनी की पेमेंट क्या कर सकता है? रिसीव करता है, ठीक है। एक्सेशन टू मॉर्गेज मनी इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो वो उस प्रॉपर्टी में किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या किसी किस्म की एडिशन कर सकता है अगर तो ज़रूरत है, ठीक है, ये उसके पास एक राइट है। रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, ठीक है, अगर वो लीज कॉन्ट्रैक्ट पे है तो जो हमारा मॉर्गेजी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकता है, ये राइट भी उसके पास होता है, ठीक है। राइट टू प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद जब एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, ठीक है, उससे पहले तक के जो रेवेन्यू की जो मामलात होते हैं वो तो नहीं, लेकिन उसके बाद के जो रेवेन्यू के या उस रेंट पे किसी किस्म का कोई टैक्सेस हैं, एरियर्स हैं, कुछ भी हैं, उन सब चीज़ों का क्या होता है? राइट उस मॉर्गेजी के पास होता है, ठीक है। उसके बाद फॉरक्लोजर फॉर सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉरक्लोजर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें, ये उसके पास एक राइट होता है फॉरक्लोजर का, कि अगर तो जो बॉर्वर है, ठीक है, वो मॉर्गेजर को टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो वो क्या करेगा? लेंडर जो है, जो मॉर्गेजी है, वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा और अपना जो डेट है, जो कर्जा उसने दिया था उसको रिकवर करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो वापस मॉर्गेजर को दे देगा। तो ये क्या होता है? फॉरक्लोजर फॉर सेल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं मॉर्गेजी की। सबसे पहले उस लाइबिलिटीज़ होती हैं ड्यूटीज़, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका टेक केयर करना, उसको लुक आफ्टर करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रेंट्स एंड प्रॉफिट, अगर कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड है जिसमें से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है, या उस पे से या वो प्रॉपर्टी लीज पे है या किसी किस्म का भी उस पर अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो उसको क्या करना? कलेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? मॉर्गेजी की, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। अगर तो मॉर्गेज में आपके पास उसकी पोजेशन है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपके पास है तो फिर जो उसके ऊपर रेवेन्यू और चार्जेस हैं, ठीक है, वो आप पे लाइबिलिटी है कि आप उसको पे करें। फिर पब्लिक चार्जेस हैं, पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस, वो भी फिर आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसे भी पे करें, ठीक है। पेमेंट ऑफ एरियर्स, जो एरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बकाया जात होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस वगैरह या बिल्स हैं या जो भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है वो भी आप पेमेंट करेंगे, ये भी आपकी ड्यूटी है। नेसेसरी रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर तो प्रॉपर्टी टूट फूट का शिकार है तो आप पे लाजिम है कि आप क्या करें? उसको रिबिल्ड करें। फिर नॉट टू कमिट डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, ऐसा कुछ ना करें उस प्रॉपर्टी के अंदर कि वो क्या हो? टूट फूट का शिकार हो जाए या वो प्रॉपर्टी क्या हो जाए? प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाए, ठीक है। इस किस्म की कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी में ना करें, ये भी आपकी ड्यूटी है। एप्लीकेशन ऑफ इंश्योर्ड मनी इन री इंस्टेटिंग प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी या उसका कोई भी यूनिट अगर उसकी इंश्योरेंस हुई हुई है, ठीक है, तो जो पॉलिसी जिन्होंने दी है, ठीक है, आपको चाहिए कि आप क्या करें? उसको एप्लीकेशन सबमिट कराएं और वो मनी रिसीव करें, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेट अकाउंट्स,
यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर रेवेन्यूज़ हैं या जो भी वाउचर्स आते हैं, ठीक है, जो बिल की रिसीट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप क्या करें, उनको मेंटेन करें। और जब प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के हवाले की जाएगी पेमेंट लोन की कंप्लीट करने के बाद, तो वो सारी एक रिकॉर्ड मेंटेन करके आप उसके हवाले कर दें। सो दैट वाज इट विद द लेक्चर स्टूडेंट्स। आप काइंडली जो है वो नोट्स को भी गो थ्रू ज़रूर किया करें, सब कुछ यूट्यूब से नहीं आप लर्न कर सकते। तो दैट वाज इट विद द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।